हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल शॉर्ट्स वाली कहानी में। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव की उस पुरानी हवेली को निगल रहा था। वही हवेली जो कभी राजा की शान हुआ करती थी और आज डर का नाम। गांव में एक कहावत थी, जो रात में इस हवेली में गया वो कभी वैसा लौट कर नहीं आया। अजीब आवाज़ें, चलती परछाइयाँ और दीवारों से आती सिसकियाँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डर से नहीं, सच से चलते हैं। रीमा, उम्र सिर्फ 22 साल, पर आंखों में सवालों की आग। गांव वाले रोकते थे, रीमा वहाँ मत जाना, हवेली जिंदा है। लेकिन रीमा मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे डर नहीं लगता था। उसे अनकहे सच बुलाते थे। उस रात पूरा चांद आसमान में था। रीमा ने हवेली की टूटी सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। हर कदम के साथ जैसे हवेली सांस ले रही हो। चरमराती लकड़ी और अतीत की गूंज। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, राजाओं के, रानियों के। और तभी एक तस्वीर। उस तस्वीर की आंखें सीधे रीमा को देख रही थीं। हंसी चेहरे पर थी, पर आंखों में गहरा दर्द, जैसे वो कहना चाहती हो, तुम यहाँ क्यों आई हो। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। हवा तेज हो गई और हवेली में एक आवाज़ गूंजी, कौन है। रीमा का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़ना नहीं चुना। तभी उसे महसूस हुआ, कोई उसके पीछे खड़ा है। अंधेरे से एक साया बाहर आया, इंसानी शक्ल, लेकिन आंखें नीली, चमकती हुई, इस दुनिया की नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो, साय ने पूछा। रीमा ने डर को निगलते हुए कहा, मैं सच जानने आई हूँ। साया हल्का सा हंसा। उस हंसी में दर्द था और सदियों की थकान। सच कभी कभी जानलेवा होता है। उसने अपना नाम बताया, आरव, इस हवेली का संरक्षक और इसका कैदी। 100 साल पहले यही हवेली उसकी दुनिया थी, और इसी हवेली में रहती थी राजकुमारी ईशा। प्यार हुआ, बिना इजाज़त, बिना शर्त। लेकिन सत्ता को प्यार मंजूर नहीं था। ईशा के परिवार ने एक तांत्रिक से श्राप दिलवाया, एक ऐसा जादू जो प्यार को कैद कर दे। जिस रात ईशा भागने वाली थी, उसकी आत्मा हवेली में बांध दी गई, और आरव उसे बचाते बचाते खुद परछाई बन गया। तभी हवेली में एक चीख गूंजी। रीमा कांप उठी। वो ईशा है। आरव की आवाज़ टूट गई। आरव रीमा को हवेली के सबसे ऊपर ले गया। एक लोहे का दरवाज़ा, हवा वहाँ बर्फ जैसी ठंडी थी। जैसे ही रीमा ने ताला छुआ, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक उजली रोशनी, और बीच में ईशा, सफ़ेद कपड़े और आंखों में सदियों का इंतज़ार। आरव, उसकी आवाज़ गूंजी। दोनों पास आए, लेकिन छू नहीं पाए। ईशा बोली, श्राप अब भी जिंदा है, इसे तोड़ेगा कोई जिंदा इंसान। रीमा ने कहा, मैं करूंगी। हवेली कांपने लगी। काली परछाइयां दीवारों से निकल आईं। एक डरावनी आवाज़ बोली, सच चुना तो कभी वापस नहीं जा पाओगी। रीमा ने आंखें बंद कीं और कहा, अगर सच की कीमत मेरी जिंदगी है तो मुझे मंजूर है। तेज रोशनी फूटी, परछाइयां जलने लगीं, हवेली टूटने लगी, और पहली बार आरव और ईशा एक दूसरे को छू पाए। धन्यवाद, ईशा ने कहा। दोनों आत्माएं रोशनी में विलीन हो गईं। सुबह हवेली गायब थी, सिर्फ एक खाली मैदान, और रीमा कभी वापस नहीं आई। लेकिन आज भी पूर्णिमा की रात, कहते हैं, उस मैदान में एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच की चमक होती है। क्योंकि कुछ सच कैद नहीं होते, वो अमर हो जाते हैं। क्या आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कार्तिक शर्मा। क्या आप भी ऐसी एआई वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी फ्री में? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए यस।